हुआ है 21 जून 2015 से। Nowadays, many people from the different foreign countries have started learning yoga in our country. और आज के समय में बहुत सारे जो लोग हैं वो फॉरेन कंट्री से भी यानी विदेशों से भी हमारे देश में आते हैं योगा करने के लिए, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति की ही देन है और लोगों ने भारत से ही सीखा है कि योग कैसे करना। पहले लोग यहीं आके शिक्षा लेते थे, फिर वहां जाकर दूसरों को अपने यहाँ मिलाते थे। तो भारत इसकी जननी है योगा की, और योगा के उसके द्वारा ही आज विदेशों के लोग भी यहाँ करने के लिए आते हैं। द यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड जून 21 इज द इंटरनेशनल योगा डे, और आज संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर दिया और उसको एक डिक्लेयर किया है, इसको घोषित किया है। डिक्लेयर करना यानी घोषित किया है 21 जून को। Along with entertainment, games make healthy and beautiful. Along with physical and intellectual development, games ensure discipline, encouraging a feeling of cooperation, companionship. Games increase excitement, enthusiasm. Games teach us victory, belief, struggle, and make our life beautiful. यानी ये जो ब्रैकेट में आपको दे रखा है कि एक मनोरंजन के अलावा गेम हमारे शरीर में, जब हम गेम खेलते हैं तो लोगों को सुंदर बनाता है, हेल्दी बनाता है, और हमारे शारीरिक और मानसिक जो बौद्धिक विकास है वो गेम के द्वारा ही होता है। और गेम मेक अस डिसिप्लिन, और गेम और क्या कहलाता है, गेम से हम क्या होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, अनुशासित होते हैं। क्यों कि अब जब आप ग्रुप में खेल रहे होते हो तो उसके नियमों का पालना आपको करनी होती है, तो आपको अनुशासन में रहना भी गेम के द्वारा ही सिखाया जाता है। एंकरेजिंग द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, यानी आपके सहयोग की भावना भी उससे ही सीखते हैं। कंपेरिजन, गेम इंक्रीज एक्साइटेड एंथुसियाज्म, और गेम से हम एंथुसियाज्म, उत्साह जो पैदा होता है, जोश जो पैदा होता है वो गेम के द्वारा ही होता है। गेम टीच अस विक्ट्री, बिलीव, स्ट्रगल एंड मेक आवर लाइफ ब्यूटीफुल, और गेम से हम जीतना, विश्वास करना, संघर्ष करना और अपने जीवन को सुंदर बनाना हम गेम के द्वारा ही सीखते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट ये रखा है वी हैव टू रन एंड जंप व्हेन वी प्ले एनी गेम, व्हेन वी रन वेरी फास्ट देन आवर ब्रीथ रेट इंक्रीजेस, यानी आपकी इंक्रीज इन ब्रीथिंग रेट, यानी सांस की जो आपकी दर होती है दौड़ने की वो कैसे बढ़ती है, इसका कारण है वी हैव टू रन एंड जंप, यानी हमें दौड़ना भी चाहिए, कूदना भी चाहिए। व्हेन वी प्ले एनी गेम, कोई भी हम गेम खेलें तो हमें दौड़ना भी है और कूदना भी है। When we run very fast, then our breathing rate increases, और जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं तो हमारी सांस की जो रेट है वो ज्यादा बढ़ने लग जाती है, एकदम आपकी धड़कन तेज होने लग जाती है। तो किस कारण, क्योंकि आप तेज दौड़ रहे हो, तो इसलिए आपको हमेशा थोड़ा थोड़ा दौड़ना भी चाहिए, थोड़ा कूदना भी चाहिए। थिंग्स टू डू, यानी आपको ये करने के लिए है सिट, रिलैक्स एंड ब्रीथ नॉर्मली, एक बार आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए और सांस लीजिए नॉर्मली, सामान्य रूप से जैसे आप सांस लेते हो वैसे सांस लीजिए। प्लेस योर फिंगर इन फ्रंट ऑफ योर नॉस्ट्रिल एंड फील द इनहेल एंड एक्सहेल। अब आप क्या करोगे, अपनी सांस को इनहेल करना यानी सांस अंदर लेना, एक्सहेल यानी सांस को बाहर निकालना। अपने नाक की जो नसों के द्वारा, उन नॉस्ट्रिल के द्वारा आपको सांस लेना भी है और बाहर निकालना भी। नाउ जब एट योर प्लेस 10 और 12 टाइम्स, अब आपको अपने जगह पर कूदना भी है 10 और 12 टाइम्स। देन फील द इनहेल एंड एक्सहेल एयर, अब जब आप कूदोगे तो सांस लेते रहने हैं और आपको बाहर निकालता रहना है, दोबारा ये करते रहना है ऐसे। What do you realize in which condition air your breath is highly hot or when it is cold? अब आप एकदम दौड़ोगे और एकदम ऐसे करोगे तो आपकी सांस जो निकलेगी वो गरम गरम निकलने लग जाएगी, ठंडी नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में वो गर्मी पैदा हो रही है। Blow air from your mouth 3 or 4 times in empty glass or on the mirror, observe what happens. अब अपने मुंह से जब हम 3 और 4 टाइम किसी कांच पर, किसी ग्लास पर अपनी हवा फेंकते हैं तो क्या होता है, उसमें थोड़े थोड़े से भाप के बुलबुले जमने लग जाते हैं, क्योंकि अपने शरीर की गर्मी के कारण। You must have seen that sometimes the glass and mirror surface become blurred. आप क्या देखोगे, कुछ समय के लिए एकदम ब्लर्ड हो जाएगी, एकदम साफ सरफेस से सटीक हो जाएगी। This is because there is a moisture in our breath. इसके कारण क्या हुआ, क्योंकि एक परत जल जाती है। किसके कारण, क्या हमारे सांस से उसमें एक मॉइस्चर पैदा हो गया, एक नमी हो गई। Which condense on the cooling surface, जो कि एक सबसे ठंडी जगह पर
हमने ऐसे बाहर से मूव कराया तो वो उसमें एक पूरी परत जमा हो जाएगी, उसमें नमी हो जाएगी। वी कैन डू मेनी थिंग्स एट द ब्लोइंग एयर, और हम इसके द्वारा हवा फेंकने से खूब सारे आप एक्टिविटी कर सकते हो। थिंग्स एंड आंसर है आपका, वेदर फायर कैन बी lit up हायर प्लेसेस ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ, और कि हम अपनी हवा से आग को बुझा सकते हैं। वेदर फायर कैन बी पुट आउट बाय द ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ, आप देखो हवा को और तेज गति देनी है तो भी हवा मुंह की हवा से दे सकते हैं, और उसको बुझाना है तो भी कर सकते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट आर प्लेइंग बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम आवर माउथ, और अपने मुंह से कौन सा जो एयर हम जो मुंह से बजाने वाले, हवा से बजाने वाला है, तो उसका आप फ्लूट दे रखा है, यानी बांसुरी हम किससे बजाते हैं, मुंह से बजाते हैं, ब्लोइंग एयर करते हैं, उसमें सांस अपने की भरते हैं। ओके स्टूडेंट्स, now I write some question answer on the board, you write in your notebook. I think all students completed the word meaning. Yesterday I sent you, all students completed, yes or no? I think all students completed the word meaning. If any doubt, then you send me messages. Now student, I write some question answer on the board, you write in your notebook. Now student, you write your question answers in your notebook. Answer the following questions. First question है, write the names of traditional game. In our last class we completed this, and traditional game you already know about the मलदारी, सतोलिया, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, चार बार, चौपड़, सिंह बकरी, अष्टचंगा, etc. are the traditional game. etc. are the traditional game. You write in your notebook neat and clean. Okay students? Traditional game. I repeated the answer. मलदारी, सतोलिया, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, चार बार, चौपड़, सिंह बकरी, अष्टचंगा, etc. are the traditional game. Now question number second है, what is sportsman spirit? यानी खिलाड़ी की आत्मा क्या होती है, खिलाड़ी में किस बात की भावना होती है? When more than one player play together, जब एक से ज्यादा खिलाड़ी साथ में खेलते हैं, a feeling of mutual cooperation is generated and it's help in the development of sportsman spirit. और जब सहयोग की भावना उसमें पैदा होती है, उसका विकास होता है, तब जाकर उसमें स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट्स रहता है और उसमें खिलाड़ी की आत्मा आती है। When more than one player play together, a feeling of mutual cooperation is generated and it's help in the development of sportsman spirit. Okay students, now question number third, what are the indoor game? Indoor game क्या है? Those game which are played in a room. जो गेम, जो आपके खेल एक कमरे के अंदर या कवर्ड स्थान में खेले जाते हैं, are called the indoor game. जो क्या कहलाते हैं? Indoor game. Those game which are played in a room or covered space are called indoor game. यानी जो खेल एक कमरे के अंदर या एक ढके हुए स्थान में खेले जाते हैं, वो इंडोर गेम कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, all students take the screenshot of this board work and write in your notebook neat and clean.